Dear friends, in today's topic, I am going to discuss about the question paper discussion on MSc first semester examination of botany, जो कि अभी रिसेंट में दिसंबर में अभी ये 2024 में क्वेश्चन आए हुए थे और हम यहाँ पर बात करेंगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है जूलॉजी के साथ और बॉटनी के साथ। तो इसका पेपर कोड है 102। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि अब मैक्सिमम मार्क्स जो हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इस क्वेश्चन पेपर के लिए 40 मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं और आपको टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं और जो भी टाइमिंग है वो आपको 3 आवर्स की है। तो चलिए देखते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड दिस इज़ कॉमन विद बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी, जिसका कि पेपर कोड है 102। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि इसमें प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं और लिपिड्स कौन कौन से हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर नेमिंग के ऊपर फोकस करना था कि कौन कौन से फॉस्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक ही नंबर का आया हुआ था ये। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें साथ में पूछा हुआ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग और सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग आपने बताना था। तो यहाँ पर आपको दोनों ही मॉडल एक्सप्लेन करने थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और साथ में आपके पास आना था सैंडविच मॉडल। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन 8 नंबर का आया हुआ है वो आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर और साथ में प्लाज्मोडेस्माटा के फंक्शंस आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो हमारे प्लांट्स में एक तरह का गैप जंक्शन है और ये 2 प्लांट सेल को आपस में क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किस तरह से हमारी जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और क्या क्या इसके फंक्शन, सेल कम्युनिकेशन, सेल ट्रांसपोर्टेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स अ काइंड ऑफ गैप जंक्शन इन केस ऑफ द प्लांट्स सेल्स। तो ये आपको 8 नंबर में डिस्कस करना था। इसी तरह से जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसमें आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जिसमें कि एंडोसाइटोसिस में हम जैसे कि हम बात कर लेते हैं सेल जो है वो किस तरह से ईट करती है और सेल किस तरह से ड्रिंक करती है। तो ये आपने एंडोसाइटोसिस में ईटिंग का आता है और एक्सोसाइटोसिस में जो है वो किस तरह से चीज़ों को बाहर सेल जो है वो आउटसाइड रिलीज़ करती है। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो आपके पास यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन के ऊपर है और ये 4 नंबर का है। आपको इसमें एक्सप्लेन करना था कि जो यूक्रोमेटिन होती है वो किस तरह से जेनेटिकली एक्टिव है और हिट्रोक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिकली इनएक्टिव ज़्यादातर चलती है। यूक्रोमेटिन को जब आप स्टेन करते हैं तो ये लाइट स्टेन का आता है और हिट्रोक्रोमेटिन को जब आप करोगे तो ये डार्क स्टेन का होगा और ये जेनेटिकली एक्टिव है और ये जेनेटिकली कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों में कि जो यूक्रोमेटिक रीजन है वो किस तरह का होगा और हिट्रोक्रोमेटिक कैसा होगा। वैसे मैंने इसके ऊपर डिस्कस में हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में डिस्कस करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है जो कि 2+6 में डिवाइड किया हुआ है इसको, कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी हमारे पास यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑब्वियसली इसमें हिस्टोन वगैरह प्रोटीन्स रहती हैं और डीएनए रैप होता है उसके अराउंड में, और साथ में आपको ये बताना था कि जो भी डीएनए लेवल की पैकेजिंग है वो कौन कौन से लेवल पर होती है, किस तरह से डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर क्रोमेटीन बनाता है और जो सोलेनाइड मॉडल है, फाइबर मॉडल्स हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पर डिस्कस होने थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर पूछा हुआ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें आपको प्रोटीन सॉर्टिंग का ये क्वेश्चन है कि आपको प्रोटीन सॉर्टिंग के जो 3 मेन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स होते हैं, कई बार इसमें ऑटोफैगी वगैरह भी आ जाता है, वो आपको यहाँ पर क्या करना था, डिस्कस करना था कि किस तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी अपैरेटस में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से ये अपना ट्रांसपोर्टेशन शो करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो भी ट्रांसक्रिप्शन है और उसमें डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने थे। जो हमारे जैसे आरएनए पॉलीमरेजेस में मेन डिफरेंस चलता है यहाँ पे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। इसी तरह से इसका जो आप बी वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें आपको स्पेशली यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है उसको आपने क्या करना था, एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से हम रमता जैसे कि आप आरएनए या एमआरएनए या टीआरएनए के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की यूज़ करते हैं वो आपने प्रोसेस जो है वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि आपका पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पीसीडी जो है व्हाई डज पीसीडी अकर इन ऑर्गेनिज्म, तो प्रोग्राम सेल डेथ जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि इससे हमारे अंदर जो भी डैमेज्ड सेल हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको यहाँ पर पूछा हुआ था 3 मेन कैस्पेस डिपेंडेंट एपोप्टोटिक पाथवे आए हुए हैं। तो कई बार बच्चों को ये नहीं आइडिया लगता कि वो 3 मेन कैस्पेस डिपेंडेंट एपोप्टोटिक पाथवेज कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमारे पास एक आता है इंट्रिंसिक, एक आता है एक्सट्रिंसिक और थर्ड वाला आता है परफोरिन या फिर उसको हम बोलते हैं ग्रेंजाइल या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेंजाइम पाथवे बोलते हैं। तो ये 3 मेरे पाथवे जो हैं वो आपको क्या करने थे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और साथ में ग्रेंजाइम या परफोरिन पाथवे है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या आया हुआ था, सिग्नलिंग पाथवेज आए हुए थे। तो सिग्नलिंग पाथवे में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके पास आता है जैक स्टैट पाथवे है, जैक स्टैट पाथवे है, या फिर आपके पास मैप काइनेज पाथवे है, या फिर आपके पास रेस काइनेज पाथवे हैं, या फिर आपके पास आता है mTOR आता है, या फिर इसमें आते हैं WNT पाथवेज आते हैं। तो ये पाथवेज आपको क्या करने थे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेसिस। तो डीएनए पॉलीमरेसिस आपको चाहिए किसमें, आप चाहे प्रोकैरियोट्स हैं चाहे यूकैरियोट्स में, दोनों में ही बताएं कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए 1, 2 और 3 इस तरह से, या फिर हमारे पास जो भी यूकैरियोट्स में आपको पता है बहुत सी यूनिट्स इसकी चलती हैं, जैसे डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरह से अल्फ़ा यूनिट्स, ये सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास मेन कंपोनेंट पूछे हुए हैं स्प्लाइसियोसोम के। जो भी स्प्लाइसियोसोम बनता है, आप सबको पता है कि स्प्लाइसियोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि किस तरह से हम जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन के पाथवेज होते हैं, तो इंटरविनिंग सेक्शंस को किस तरह से स्प्लाइसियोसोम्स बनाकर हम क्या करते हैं, स्प्लिट आउट करते हैं। तो ये आपने बताना था कि कौन कौन सी प्रोटीन्स वगैरह या कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं स्प्लाइसियोसोम बनने के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ आरएनए इज स्प्लाइड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, कि स्प्लाइसियोसोम बनने पर जो आरएनए वो किस तरह से स्प्लाइस्ड आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके साइटोजेनेटिक्स में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डैमेज। आपको यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन है और साथ में मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पे जैसे SOS रिपेयर वगैरह आती हैं, इसके ऊपर मैंने एक लेंथी वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड मिसमैच रिपेयर के ऊपर, डीएनए रिपेयर के ऊपर, तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने डिस्कस किया है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोड 102। So thank you so much for watching this lecture. Thanks a lot.